This story is brought to you by tapeatale.com. टांके सिल देते हैं घाव, टांके सिल देते हैं फटी कमीज भी, और टांके अगर हो प्यार के ये सिल देते हैं जिंदगी। उस वक्त पापा का ट्रांसफर गुवाहाटी से हैदराबाद शहर में हुआ था। वैसे तो हमारा घर हरियाणा में है, मगर पापा इन दूसरे दूर दूर के शहरों में अकेले ही रहा करते थे और घर आ जाया करते थे लगभग हर 3 महीने में। कभी 10 दिन की छुट्टी, कभी अगर लक रहा तो 1 महीने की। मेरे पापा मिलिट्री में हैं। वो अपनी जिंदगी के 30 साल दे चुके हैं फौज को, और ये सफर जो है ना, ये अब भी चल ही रहा है। मगर यार, आसान नहीं होता घर से दूर रहकर घर वालों के लिए काम करना। लेकिन हमने पापा के मुंह से कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं सुनी जो उन्हें अपनी जिंदगी से हो। शिकायतें तो हैं, ये हमें मालूम है, हाँ, मगर बस कभी सुनी नहीं उनके मुंह से। हम पापा से अक्सर फोन पे ही बात किया करते थे, कैसे हो, तबीयत, खाना पीना, शहर, मौसम कैसा है, बस ये सब। कहते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती हैं परेशानियां और बीमारियां। कई बार पापा फोन पे एक अजीब से दर्द का जिक्र किया करते थे जो कि उन्हें अपने पेट के एक तरफ महसूस होता था। ऐसा लगता था कि अंदर से बहुत कुछ चुभ रहा है बहुत जोर से। हम हमेशा यही सोचते रहे कि बाहर रह रहे हैं तो फूड पॉइजनिंग होगी, यही सोच के हम इसे हल्के में लेते रहे। मगर एक रोज वो दर्द कुछ ज्यादा ही बढ़ गया और चेकअप ढंग से कराने के बाद पता लगा कि वो स्टोन्स यानी कि पथरी का दर्द था। बहुत आम लगता है ना सुन के, स्टोन्स, पथरी, बहुत छोटी बीमारी है, बहुत मामूली। पर यार, बात ये नहीं है कि बीमारी छोटी है या बड़ी, बात ये भी नहीं है कि बीमारी कितनी मामूली है या कितनी खास। बात अपनों की। और जब बात अपनों की हो ना, तो चाहे उन्हें छोटा सा कांटा भी क्यों ना चुभे, पर तुम्हें तकलीफ उतनी होती। फिर यहाँ तो शरीर के अंदर कांच के जैसे चुभने वाले टुकड़े थे। हमने पापा से कहा कि इसका इलाज कराओ जल्द से जल्द, जो भी हो सके। तो पापा ने ये बताया कि डॉक्टर्स ने साफ साफ बता दिया है कि सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन स्लिप से काम नहीं चलेगा। मतलब दवाइयों का सौदा तो बहुत सस्ता सौदा था। डॉक्टर्स ने साफ साफ बता दिया था कि ऑपरेशन होगा, और वो पथरी पापा के लीवर के अंदर किसी एक कोने में जाकर चिपकी हुई थी। वो कोई छोटी मोटी पथरी नहीं थी। वो कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। 40 mm की इतनी बड़ी पथरी थी एक। तो डॉक्टर्स ने हमें सीधा बता दिया था कि ऑपरेशन होगा, और ये जानने के बाद पापा ने ये फैसला किया कि पापा जब घर आएंगे छुट्टी पर, तब पापा इसका ढंग से इलाज कराएंगे। पापा घर आए कुछ वक्त बाद, और लकीली इस बार 1 महीने की छुट्टी पर आए, और हम सब ने सबसे पहला काम ये करा कि हमने पापा की उस बढ़ती हुई प्रॉब्लम का इलाज कराया। पापा का ऑपरेशन हुआ। वो पथरी डॉक्टर्स ने टुकड़े टुकड़े करके बॉडी से बाहर निकाले, और पापा वो टुकड़े एक ट्रांसपेरेंसी बॉटल में किसी लिक्विड में डालकर घर लेकर आए थे। यकीन मानो, मैंने गिनकर देखे थे, 27 टुकड़े थे। पापा के कमर की एक तरफ स्टिचेस थे, और उन स्टिचेस और उन टुकड़ों को देखकर हमेशा यही लगता था कि यार, अगर हम अपनी लाइफ से प्रॉब्लम्स को, मुसीबतों को टुकड़ा टुकड़ा करके उनसे अलग भी कर देना, तो भी वो मुसीबतें जाते जाते घाव कर जाती है। और डॉक्टर्स ने पापा की बॉडी के अंदर एक पतला सा पाइप छोड़ रखा था, इसलिए कि ताकि अगर उस पथरी का कोई छोटा मोटा टुकड़ा बचा हो तो वो उस पाइप के जरिए बाहर आ जाए, और वो स्टिचेस उस पाइप के निकलने के बाद ही खुलते। कुछ वक्त बाद फाइनली वो दिन आया जबकि वो स्टिचेस खुलने थे, वो पाइप निकलना था। पापा को हॉस्पिटल लेकर गए, और जब पापा हॉस्पिटल से आए तो बेशक पापा पहले से तो बेहतर लग रहे थे, और खुशी हो रही थी देखकर कि हाँ, अब उन्हें चलने फिरने, उठने बैठने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ रही। क्योंकि पहले जब उन्हें सहारे की जरूरत पड़ती थी और उन्हें सहारा देने की मेरी बारी आती थी, तो मेरा हौसला अंदर से लड़खड़ा जाता था, और फिर मुझे ये नहीं समझ आता था कि अब इस लंगड़े हौसले को किसका सहारा।
मगर जब पापा हॉस्पिटल से वापस आए थे तो मैंने एक बात नोटिस करी कि पापा की कमर पर उन स्टिचेस का एक छोटा सा टुकड़ा रह गया। तो मैंने पापा से पूछा कि पापा ये तो आज निकलने थे ना फिर? तो पापा ने ये बताया कि वो डॉक्टर्स इसे बहुत खींच कर निकालते हैं, तो बहुत दर्द होता है, और जब वो इसे निकाल रहे थे तो वो धागा बीच में ही टूट गया, ये छोटा सा टुकड़ा रह गया। तो मैंने उनसे पूछा कि पापा जब ये स्टिचेस थे आपको तब दर्द हो रहा था, जब वो निकाल रहे थे आपको तब दर्द हो रहा है, ये तो अब भी है, छोटा सा टुकड़ा अब भी, आपको अब दर्द नहीं हो रहा? और पापा ने जवाब में मुझसे कहा कि हाँ हो रहा है मगर उतना नहीं। ये सुनकर मैं चुप हो गई, क्योंकि मेरे जहन में एक ख्याल बहुत जोर से जाके लगा कि यार हम सब भी तो ऐसे ही हैं। हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा दर्द देते हैं, मगर वही लोग वही चीजें हमारे जख्मों को बांध कर भी रखते हैं, और उन्हें खुद से अलग करना उससे भी ज्यादा दर्द देगा। ये हमारी लाइफ के टाके होते हैं। तो अगर तुम्हारी लाइफ में भी कोई ऐसे टाके हैं तो यार एक बात हमेशा याद रखना कि वो टाके ना तुम्हारे घाव भरने के बाद खुद ब खुद गल के तुम्हारे शरीर से अलग हो जाते हैं। ये खुद गर्ज नहीं होते, सेल्फिश नहीं होते। थैंक यू।